हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, चलिए बात करते हैं इस वीक का परफॉर्मेंस हम लोगों का कैसा रहा, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। ठीक है। बिफोर दैट, इस वीक का टोटल वीकली परफॉर्मेंस कैसा रहा, इसके ऊपर बात करने से पहले मैंने आपको इस वीक में कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था मुझे, और उस क्वेश्चंस के ऊपर पहले डिस्कस कर लेते हैं। और वो क्वेश्चंस था कि आप एसएल कैसे लगाते हैं। ठीक है। सो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो एसएल लगाने का जो तरीका है वो कैसे होता है और मैं क्यों एसएल लगाता हूं। देखो, सबसे पहला सवाल तो ये है कि एसएल हम क्यों लगाते हैं। ठीक है। एसएल इसलिए हम लगाते हैं कि हम लोग का जो पोर्टफोलियो है वो सेफ्टी जोन में रहे। राइट। सो हम लोग का पोर्टफोलियो को बचाने के लिए एसएल लगाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट सवाल यहाँ पे आता है कि एसएल कैसे लगाना चाहिए। देखो, अगर पूछेंगे कि आप कैसे एसएल लगाते हैं, तो इसका सिंपल सा जवाब है कि मार्केट खुद मुझे बोलता है कि यहाँ पे आप एसएल लगाइए, तब जाकर मैं एसएल सेट करता हूँ। हाउ, कैसे? देखिए, इसका सिंपल सा जवाब है। देखो, अगर आपको पहले से आप अगर माइंड सेट करके रखे हैं कि आपको 30 या 25 पॉइंट में एसएल सेट करना है। ओके। सो मार्केट एक ऐसा सिचुएशन में ट्रेड कर रहा है, एक ऐसा जोन में ट्रेड कर रहा है जहां अगर आप स्टॉप लॉस सेट करते हैं, अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और स्टॉप लॉस सेट करते हैं, तो मैंने करीब करीब 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। क्या आप वहां पे स्टॉप लॉस सेट करेंगे? बिल्कुल नहीं। राइट। सो मैंने उस जोन तक आने का वेट करता हूँ जहां पे मैंने पहले से सेट किया होता है। मुझे अगर 20-25 पॉइंट का एसएल अगर मिलता है, तभी जाकर मैं एसएल दूंगा। अगर उससे ज़्यादा मिलता है, तब तक मैं ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं करूंगा। क्या बोला, समझ में आया? जैसे कि लास्ट सैटरडे एंड संडे जिन लोगों ने हम लोग का यूट्यूब लाइव में जुड़े थे, या फिर जूम सेशन में जिन लोगों ने जुड़े थे, राइट, उन लोगों को मैंने क्या सिखाया था कि ट्रेड मैनेजमेंट करना। राइट। अगर आपको ट्रेड मैनेजमेंट करना सही से अगर आए, तो स्टॉप लॉस सेट करना ऑटोमेटिकली आ जाता है। सबसे पहला चीज़ है माइंडसेट। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आप कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना चाहते हो, आप कितना पॉइंट का रिस्क लेना चाहते हो। सबसे पहले ये डिसाइड करो। आप अगर 20 या 25 पॉइंट का अगर रिस्क लेना चाहते हैं, जब तक वो जोन ना बन जाए तब तक आप स्टॉप लॉस सेट ना करें। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके। अगर वो जोन बन जाता है और आपका ट्रेड उस लेवल पे सपोर्ट करता है, डाटा सपोर्ट करता है, तब जाकर आप इजीएस्ट वे में स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। ठीक है। ये था स्टॉप लॉस कैसे सेट करेंगे। राइट। अब देखते हैं, और भी बहुत सारा सवाल था, बट सभी सवाल का जवाब अभी नहीं लेंगे। फिर कल सैटरडे है, तो सैटरडे संडे हम लोग का जूम मीटिंग में जो भी अटेंड करेंगे उसको पूरा क्लियर कर देंगे। ओके। सो और एक चीज़ मैं बता दूं, जो जूम अटेंड करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। राइट। सो वो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग टेलीग्राम में लिंक शेयर करते हैं प्राइवेट प्रीमियम चैनल में। राइट। उसके बाद आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, पेड रहता है। ठीक है। मैसेज भी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, कितना बजे ज्वाइन करना है, कितना मैंने अमाउंट लगता है, डिटेल्स वहाँ पे शेयर किया जाता है। ओके। तो चलिए देखते हैं इस वीक का मैंने हम लोग का टोटल परफॉर्मेंस कैसा रहा। ठीक है। उसके बाद पहले बात करते हैं। हम्म तो ये रहा इस वीक का पूरा डिटेल्स। सबसे पहले हम लोग मंडे में जाते हैं। मंडे में क्या हुआ था हम लोगों के साथ, ये तो वेडनेसडे है। सबसे पहले हम लोग जाते हैं मंडे को। ठीक है। मंडे। हम्म मंडे को आपको एक कॉल दिया गया था। नवंबर 13 को मंडे 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 कितना तारीख था? मंडे, संडे, यस, अब आ गया मंडे। ठीक है। तो ये है मंडे। मंडे में जो कॉल दिया गया था, ये था आपका। पहले तो मैंने 8 बजे आपको लेवल्स शेयर किया गया था। राइट। इसके बाद
आपको एक कॉल दिया गया था निफ्टी 26,000 पुट बाय अबव 90, करंट प्राइस 80, टारगेट ओपन एसएल 70। ओके, सो ये एसएल को टाइट रखो, मार्केट डिसीजन मोड में आ चुका है। ओके, बोथ साइड एसएल हंटिंग। ओके, सपोर्ट ब्रेक हुआ तो 10 पॉइंट मिलेगा। ओके, 107 90 में परचेस करने के लिए बोला गया था, 107 में आपको एग्जिट करने के लिए बोला गया था। सेफ ट्रेडर्स जैसे बताया गया था वैसा यस एग्जिट कर सकते हो। मतलब जो लोग जूम मीटिंग ज्वाइन किए थे, जैसे मैंने ट्रेड को मैनेजमेंट करने के लिए बोला गया था, वैसे 20 पॉइंट में उनको पार्शियल मैंने लॉट बुक करने के लिए और बाकी रेस्ट ऑफ द लॉट मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट आने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो उस दिन 20 पॉइंट का हम लोग काउंटिंग किए। ठीक है, मैंने कैप्चर किए। उसके बाद हम लोग का क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगता है। ठीक है, उसके बाद आता है ट्यूसडे, राइट। ट्यूसडे में आपको देखिएगा, यस, ट्यूसडे में आपको एक कॉल दिया गया था निफ्टी 25,950 पुट बाय 50। ओके, करंट प्राइस भी उस टाइम में 55 ही था, सॉरी करंट प्राइस 55 था, आपको 50 में बाय करने के लिए बोला गया था। उस दिन लगभग कितना पॉइंट, फुलन मस्ती 94 डन, यानी कि आपको टोटल उस दिन मिला 50 पॉइंट। वाओ, राइट। यानी कि ट्यूसडे को हमने कैप्चर किया 50 पॉइंट, यानी कि 50 और मैंने 20 कितना हुआ, 70 पॉइंट ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे में कैप्चर किया, राइट। उसके बाद आता है वेडनेसडे। यस, वेडनेसडे में हमने कैप्चर कितना पॉइंट किया, एन्जॉय योर 25 पॉइंट। वेडनेसडे को हमने एक कॉल दिया था आपका 25,900 कॉल बाय जोन 155 बाय 158, मतलब एक जोन बना के दिया था। इस जोन में अगर आए तो मैंने बाय कीजिएगा। और उस टाइम करंट मार्केट प्राइस था 165 और हम लोग का मैंने एग्जैक्टली 155 तक आया था और काफ़ी लोगों का बाइंग भी हुआ। ठीक है, और 175 और 180 लगभग 25 पॉइंट का कैप्चर उस दिन हम लोगों को मिला था। यानी कि 50-20 कितना होता है आपका, ये 70 और ये 25, मतलब 95 पॉइंट ऑलरेडी हमने कैप्चर कर लिया था। कब तक, वेडनेसडे तक। ठीक है, और कल थर्सडे था और थर्सडे में मैंने एक्चुअली व्हाट्सअप में एक स्टेटस दिया था कि आज कुछ काम के चलते मैं मार्केट में नहीं रह पाऊँगा। अगर मार्केट में आऊँगा तो भी अगर सही सेटअप मिले तो मैंने सिग्नल शेयर करूँगा, बट टाइम नहीं मिल पाया, सही टाइम में मैंने सही सेटअप नहीं मिल पाया और नहीं दिया। मैंने थर्सडे को कोई सेटअप नहीं दिया। और आज का, राइट, आज था फ्राइडे में हम लोगों का कितना 25 पॉइंट एसएल गया, राइट। सो लगभग अगर हम लोग अगर देखें तो कितना पॉइंट 70 पॉइंट इस वीक में हमने कैप्चर किया। अब सवाल आता है कि आज हम लोगों का एसएल क्यों गया। देखिए, इसका पीछे का एक ही वजह है। मैंने आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर आपने किसी भी ट्रेड में अगर एंट्री कर लिया, राइट, इसके बाद चाहे कितना प्रॉफिट हो या कितना लॉस हो, उसमें आपको नहीं जाना है, बस रूल्स को फॉलो करना है, राइट। आपका रूल्स क्या है, मेरा रूल्स है कि मुझे जैसे ही मेरा पहला टारगेट 20 पॉइंट पूरा होगा, राइट, अगर मैं 2 लॉट में काम करता हूँ या 3 लॉट में काम कर रहा हूँ या मैक्सिमम लॉट में भी काम करता हूँ, तो जैसे ही मेरा फर्स्ट 1:1, राइट, क्योंकि हम लोग मिनिमम 20-25 पॉइंट का मैंने एसएल देते हैं किसी भी ट्रेड में। सो जैसे ही मेरा पहला टारगेट पूरा होता है, मैं पार्शियल लॉट बुक कर लूँगा और बाकी रेस्ट ऑफ द लॉट जितना भी होगा उसको ब्रेक इवन में लेके चले आऊँगा। दैट इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, सो आज भी मैंने हम लोग क्या किया, हमने जैसे ही परचेज किया, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद हुआ क्या, आपका प्राइस ने 10th पॉइंट का एक छोटा सा स्कैल्पिंग तो दिया। देखो, डाटा सपोर्टिव था, राइट। अगर आपको इसके बारे में अगर बताऊं तो आज डाटा 100% सपोर्टिव था, राइट। बट डाटा सपोर्टिव होने के बावजूद भी अगर आपका प्राइस अगर डाउन गया तो क्या हुआ, मैंने 100% ट्रैप किया। सो कहने का मतलब यही है कि अगर आपका रूल्स अगर ब्रेक करोगे तो आप मैंने ग्रीन में रहना थोड़ा टफ हो जाता है। अगर रूल ब्रेक नहीं करोगे, राइट, और अगर प्रिंसिपल को अगर मेंटेन करोगे, आप जिस स्ट्रेटेजी पे काम करते हो उसी स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू करोगे तो आप डेफिनेटली ग्रीन में रहोगे। जैसे कि देखिए, हमने इस वीक में 70 पॉइंट कैप्चर किया। ठीक है, सो ये था आज का ट्रेड। हमने क्या किया, हमने रूल्स ब्रेक नहीं किया। हमने जो मैंने
आज सोचा कि रिटेस्ट के बाद मैंने ये करेंगे, आपका एंट्री करेंगे, और रिटेस्ट के बाद ही हमने एंट्री किया, बट डाटा सपोर्टिव होते हुए भी हम लोगों का ऐसा हिट हुआ, इसमें हम लोगों को दुख मैंने ऑफसेट होने का कोई बात ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि यस आप अगर बोलोगे कि मार्केट ऑफ जाएगा मतलब ऑफ जाएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट अनसर्टेनिटी है, मैं बार बार कहता हूँ। हमेशा क्या होता है कि किसी भी वक्त, ठीक है, डाटा चेंज हो सकता है और डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। सो इसलिए जो भी आपका प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल को फॉलो कीजिएगा, बाकी जितना भी मैंने मार्केट में चलते रहता है उसको चलने दीजिएगा। ओके, सो ये था इस वीक का परफॉर्मेंस। लगभग हमने 70 पॉइंट कैप्चर किया स्टॉप लॉस जाने के बाद, और सिंगल डे, राइट, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कंटिन्यूसली प्रॉफिट बनाया। थर्सडे हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, और फ्राइडे आज हमने स्टॉप लॉस दिया। मतलब एक हफ्ते में सिंगल स्टॉप लॉस देने के बाद हम लोगों का नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 70 पॉइंट कैप्चर हुआ। अभी आप खुद काउंटिंग कर लीजिए, आप कितना लॉट में काम करते हैं। आप अगर एक लॉट में काम करते हैं तो भी 70 पॉइंट जोड़ लीजिए, अगर आप 10 लॉट में काम करते हैं तो भी 70 पॉइंट जोड़ लीजिए। बाकी मैंने ट्रेड आपके ऊपर रहा। ओके, और जितना लोग भी फ्री कॉल्स लेना चाहते हैं, डेफिनेटली आप हम लोगों का टेलीग्राम में जुड़िए। हम लोग मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम में शेयर करते हैं, ठीक है। कॉल मैंने एग्जीक्यूट होने से जस्ट 2 से 3 मिनट पहले हम शेयर करते हैं, ताकि मैंने लोगों को पता चले कि कब कहाँ एंट्री करना है, ठीक है। एग्जैक्टली स्टॉप लॉस भी बताया जाता है। ओके, सो कैसा लगा वीडियो? डेफिनेटली अपना कमेंट बॉक्स के नीचे दीजिएगा, और टेलीग्राम में अगर जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हो। और इसके ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर मास्टरी करना चाहते हो, सो इसके ऊपर कुछ PDF बुक्स भी है, आप मंगा सकते हो। और सैटरडे और संडे इसका स्पेशल जूम ट्रेनिंग होता है। आप अगर चाहोगे तो वो भी अटेंड कर सकते हो। तो तब तक के लिए मिलते हैं मंडे को डायरेक्ट एक जैकपॉट ट्रेड के साथ। जय हिंद, जय भारत।